राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। रोहन राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। इंडिया 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 इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सही फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी पहुंचे संसद, मजा हंगामा, फिर से शेर वापस लौट आया। लगातार नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के दिखाएंगे और बताएंगे इसके बारे में। मां सोनिया के साथ राहुल पहुंचे हैं सदन में, जानने वाले इसके बारे में। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, खट्टर सरकार पे हुआ हाई कोर्ट का एक्शन, नूह में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, विश्वास प्रस्ताव दिल्ली बिल, राहुल गांधी जमकर हुआ हंगामा, पूरी तरह से संसद को किया गया स्थगित, जानने वाले हैं इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मुस्लिम किराएदारों को घर से बाहर निकालो, बजरंग दल ने किया बड़ा दावा, धमकी दी जा रही, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीमा हैदर फिल्म में काम नहीं करने वाली है, प्रोड्यूसर को मिली है मोनू मानेसर की तरफ से धमकी। लगातार देखा जाए प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देख रहा है, बताने वाले इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मंडी, वहां पर काफी मंदी दिखाई दे रही, जीएसटी लगातार लोगों को परेशान कर रही है महंगाई से, जानने वाले इसके बारे में। वही गुरुग्राम में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को लेकर आह्वान किया जा रहा है हिंदुओं की तरफ से। वहीं देखा जाए एक और बड़ी खबर, केसीआर और खासकर ओवैसी के बीच हुई दोस्ती, जानेंगे इसके बारे में। तेलंगाना में आखिर क्या है सियासी राजनीति, एक और बड़ी अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताया चले कि नूह मामले में देखा जाए मुसलमानों ने दिखाई हमदर्दी, मुसलमानों ने गुरुकुल को बचाया है अपनी जान पर खेलकर। तमाम बड़ी खबरें आपको बताने और दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर दबाइएगा। 20 जून की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के दर्शक चलते हैं। पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां, राहुल गांधी आज पहुंचे संसद, हुआ जमकर हंगामा, 137 दिन बाद हुई है सदन में एंट्री राहुल गांधी की। मां सोनिया के साथ एक नए अंदाज में आए हैं राहुल गांधी, शेर वापस लौट आया। लगातार कांग्रेसी भर रहे हुंकार, पूरे सदन में लगा राहुल गांधी के नाम के जयकारे। सुप्रीम कोर्ट में मोदी मानहानि केस से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी 7 अगस्त यानी कि आज संसद पहुंच गए। लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता की बहाली भी की गई है। सदन में पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की सदन में वापसी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अब देखा जाए केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल एक बड़ी ताकत है। अब राहुल के आते ही देखा जाए विपक्षी नेताओं को एक बड़ी ताकत मिल चुकी है। इस ताकत से अब लगातार विपक्ष फिर से केंद्र सरकार को घेरने वाला है। जैसे राहुल गांधी संसद में पहुंचते हैं, कांग्रेस नेता उनका जमकर स्वागत करते हैं और देखा जाए नारेबाजी भी की जा रही है। राहुल गांधी के समर्थन में देखा जाए लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन, राज्यसभा में पार्टी उपनेता प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, ये तमाम नेता विपक्ष से रहे। और देखा जाए संजय राउत को जिस तरह से मानसून सत्र से निलंबित किया गया है, ये मेन मुद्दा रहने वाला है इस बार सदन में। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि अब सदन का आखिरी पड़ाव चल रहा है, यानी इसी हफ्ते सदन पर विराम लगा दिया जाएगा, मानसून सत्र। अब यह देखने वाली बात होती है कि किस दिन हंगामे के वेट सदन चल रहा है और कितने दिन आखिर सदन चलने वाला है। यह बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि राहुल के आते ही अब और भी हंगामा होने वाला है। और बीजेपी केवल एक केंद्र सरकार ना कर बीजेपी के हैं तो केंद्र सरकार एक ही पैतरा लाएगी, हंगामा कर किसी तरह को संसद को स्थगित किया जाए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, वो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी के नूह खट्टर सरकार पर हुआ है हाईकोर्ट का करारा एक्शन। जी हां, अभी तक मुस्लिमों को लगातार परेशान किया जा रहा था, इस पर हाईकोर्ट का फैसला निकल के आ रहा है। दरअसल आपको बताया चले कि नूह में लगातार बुलडोजर का एक्शन चल रहा था, तो ऐसे में देखा जाए अब नूह में खट्टर सरकार पर एक्शन हो गया है और हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सबसे पहले नूह में जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इस पर रोक लगा दी गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इस पर रोक लगा दी गई है। खासतौर पर नूह में जो हिंसा हुई है और उसके बाद बुलडोजर का जो एक्शन रहा, खासकर इसमें चिन्हित कर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, इसलिए रोक लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। वहीं अब तक देखा जाए तो 753 अवैध घर गिराए जा चुके हैं और 57.5
5 एकड़ जमीन भी खाली करवाई गई है खट्टर सरकार की तरफ से। लेकिन आज एक करारा जवाब दे दिया है नू हिंसा में। हाईकोर्ट ने कहा ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि आप बुलडोजर लेकर किसी के घर पहुंच जाएं और घर को गिरा दो। घर को बनाने में समय लगता है, गिराने में पल भी नहीं लगता है। ये तमाम बातें हाईकोर्ट कहते हुए अब रोक लगा दी है बुलडोजर के एक्शन में। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से हरियाणा में हाईकोर्ट ने किया, क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए? अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलेंगे इसी के साथ अगली एक और बड़ी खबर पर। जी हां, मुसलमानों का लगातार बहिष्कार कर रही है देखा जाए हिंदू आवाम, और लगातार बहिष्कार करने के साथ साथ देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्लिम और हिंदू की राजनीति हो रही है। और इस राजनीति में एक बड़ा खेला बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, ये आम जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। वहीं देखा जाए मुसलमानों के बहिष्कार को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है। आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार आह्वान किया जा रहा है हिंदू समाज की तरफ से। महापंचायत बुलाई गई लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। नू की सांप्रदायिक हिंसा के बाद गुरुग्राम के तिरवारा गांव में एक बार फिर हिंदू समाज की महापंचायत, गुरुग्राम के हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया। जिले में देखा जाए लागू निषेधाज्ञा के बीच महापंचायत, यानी कि देखा जाए धारा 144 लागू लगी है, लेकिन खट्टर सरकार इन अराजक तत्वों को इतनी छूट दी है, ये भीड़ नहीं पूरा आवाम बुला लेते हैं अपनी पंचायत के लिए, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि इनके ऊपर सरकार और नेताओं का हाथ रहा है। इसीलिए अराजक तत्व खास तौर पर मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं और आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि बिना उनसे किए कुछ काम होने वाला नहीं है और ये बहिष्कार की बातें बंद कर दें। और ये जो राजनीति की जा रही है जात के नाम पर, कहीं ना कहीं इनके लिए आने वाले समय में हारी पड़ जाएगी। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है ज्ञानवापी मामले को लेकर। आप जान रहे होंगे कि एएसआई का सर्वे 3 दिनों से लगातार चल रहा है, चौथा दिन है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कल जहां तहखाने की चाबी खुद मुस्लिम पक्ष ने रखी थी, कहा जहां पर होना है सर्वे हम खुद ताला खोलेंगे, खुद हम दिखाएंगे, मौजूद रहने की बात कही, क्योंकि ये खास तौर पर जो बीजेपी का एजेंडा रहा है, ये मंदिर मस्जिद ना रहते हुए भी देखा जाए तो मंदिर बना देते हैं, भगवान की मूर्तियां खुद स्थापित कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारतीय पुरातत्व यानी कि एसआई के सर्वे को तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वेक्षण को लेकर झूठी खबरें प्रसारित करने पर भी आरोप लगाया है। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया है कि एनआई ने रविवार को लगातार तीसरे दिन सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब वहीं सर्वे में जुटी टीम 8 बजे सुबह ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हो गई है और शाम 5 बजे तक ये कार्रवाई चली। अब देखा जाए 2 घंटे का इसमें भोजन अवकाश रहने वाला रहता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मुस्लिम जो समाज है वो विरोध कर रहा है और विरोध करने की बात जायज है, क्योंकि अब ये मस्जिद होगी तब इसे मंदिर में तब्दील किया जाएगा। अच्छे से मुस्लिम समाज को पता है कि ये क्या सर्वे हो रहा है और क्या कुछ निकल के आएगा, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ चलेंगे और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, सीमा हैदर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि सीमा हैदर फिल्म में काम करने वाली हैं, लेकिन वही मोनू मानेसर जो नूह में हिंसा भड़काया, जहां पर 800 घर बुलडोजर में तब्दील हो गए, खास तौर पर मौतें सामने निकल के आई, वही मोनू मानेश्वर आज सीमा हैदर के प्रोड्यूसर जिसने फिल्म का ऑफर दिया था उसे धमकी दी जा रही है। जरा समझिए क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं। उदयपुर में हुई है दर्ज कन्हैया लाल की हत्या पर FIR। जी हाँ, आपको पता चले फिल्म में काम का वादा किया गया था कन्हैया लाल की तरफ से कि वो सीमा हैदर को फिल्म में काम देंगे, तो उनको क्या हो जाता है, उनको कॉल आता है खास तौर पर मोनू मानेसर की तरफ से व्हाट्सएप कॉल रहते हैं जिसमें धमकी दी जाती है। नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जॉनी को मोनू मानेसर की तरफ से धमकी दी जा रही है कि सीमा हैदर को फिल्म में काम न किया जाए, नहीं तो मार दिए जाओगे। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं। वैसे आप सबकी राय क्या है? जिस तरह से पूरी तरह से प्रशासन खुली छूट दिया है मोनू मानेसर को, खुद धूल फाक हुआ बैठा हुआ है, इसे आप किस तरह से देखेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा, लगातार जलाए जा रहे हैं घर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले कि मणिपुर में जो है लगातार घर जलाए जा रहे हैं और देखा जाए आज 6 और हत्याएं सामने निकल के आ रही हैं। वहीं देखा जाए सैकड़ों घर जला दिए गए हैं। लगातार देखा जाए मणिपुर में जो है वो माहौल काफी ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है और इसकी वजह कहीं ना कहीं
बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से तमाशा देख रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब यहाँ पर क्या कुछ कहना है जरा ये समझिए। बीजेपी नेता जो है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि खास तौर पर उन्हें सुरक्षा दी जाए। एक समय था 3 मई का, याद होगा, जब हिंसा भड़कनी शुरू होती है तब यही बीजेपी के नेता और मंत्री खास तौर पर मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे, किस तरह से मुसलमान यानी कि वहां पर कुकी समुदाय के लोग मारे जा रहे हैं, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज यही जब मुसीबत में फंसे हैं बीजेपी नेता, तो ये खास तौर पर सुरक्षा बल की मांग कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आप बीजेपी का सुपड़ा साफ मान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह आज फिर से सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा 2 और बड़ा झटका। 2 मंत्रियों ने कांग्रेस की ले ली है शपथ। बड़ी खबर निकल के आ रही है, नाम भी बताएंगे और काम भी बताएंगे किस तरह से इनका आने वाले विधानसभा चुनाव में खास तौर पर काम रहने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को दिया है डबल झटका। एक तरफ डबल इंजन की सरकार फेल है तो दूसरी तरफ डबल झटके भी लग रहे हैं। देखा जाए, दतिया और सागर जिले के नाता रखने वाले शिवराज सरकार को 2 बड़े मंत्रियों का साथ मिला है और ये 2 बड़े मंत्री बीजेपी में रहा करते थे, आज कांग्रेस में शामिल हो गए। देखा जाए, शिवराज के ये एक चहीते माने जाते थे, एक तरह से वोट बैंक के रूप में इन्हें देखा जाता था, लेकिन आज ये कमलनाथ का दामन थाम चुके हैं और अब कांग्रेस के लिए काम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है विधानसभा में क्या इनकी प्रक्रिया रहने वाली है, तो जरा समझिए। दतिया और सागर ये खासकर आदिवासी समुदाय की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बहुलक माना जाता है और यहाँ पर ये धरोहर रहे हैं वोट बैंकों के, और यहाँ पर अब कांग्रेस को भरपूर फायदा मिलने वाला है। देखा जाए, कमलनाथ के नेतृत्व में अवधेश नायक जी और सुर्खी राजकुमार धनोहर ने शपथ ले ली है कांग्रेस की। ये 2 बड़े मंत्री रहे जो कांग्रेस की शपथ लिए, और देखा जाए विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आवते तैसे तैसे देखा जाए तो बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है और ये साफ हो चुका है कि बीजेपी का लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव से ही सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ गठबंधन तैयार है और मीटिंगें की जा रही है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। ये तमाम बड़ी खुशखबरियां हैं गठबंधन के लिए, लेकिन वहीं देखा जाए कांग्रेस अकेले ही दामों मदार संभाली हुई है तमाम अनेक राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखा जाए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो आप ये समझिए 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो। वैसे इन सब को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इसी के साथ चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मंडी और मंडी में दिख रही है मंदी। अब लोग महंगाई से परेशान, इसकी वजह क्या है और मंडी में मंदी क्यों दिख रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह जानने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। कहां पर आप जा रहे हैं कि मंडी में, और कौन सी मंडी है आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया कि वो मंडी में इस समय मंदी देख रहे हैं। आजादपुर मंडी के मजदूर और व्यापारियों से और किसानों से मुलाकात हुई। किसानों से, उपभोक्ताओं से फसल के बारे में बात की, कितनी लंबी प्रक्रिया होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप काफी ज्यादा संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने इसी हालचाल के बीच पूछा किस तरह से व्यवसाय चल रहा है। आजादपुर मंडी में इस समय काफी ज्यादा मंदी दिखाई दे रही है। उन्होंने पूछा मंडी का हाल कैसा है, लोगों ने कहा मंदी है। भारत की सबसे पुरानी और सबसे सब्जी मंडी बड़ी मानी जाती है। यहाँ पर लगातार ट्रकों का आना, मजदूरों का जाना, मजदूरों का शोर शराबा, व्यापारियों का हिसाब लगाना, ये तमाम चीजें चलती रहती थी। लेकिन आज 20 दिनों से जब से लगातार महंगाई तूल पकड़ी हुई, जब से जयशंकर ने ऐलान किया कि खाने पीने वाली चीजों पर भी जीएसटी लगेगी, तब से लगातार पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, जानकर हैरान हो जाएंगे कि वही व्यापारी जो कभी मोदी भक्त हुआ करते थे और मोदी नाम की घुटिया पिया करते थे, वही आज इसका बहिष्कार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाने पीने वाली चीजों पर जीएसटी लगाकर सही नहीं किया गया है। वही व्यापारी समुदाय जो मोदी के अंधभक्त माने जाते हैं, वही सब आज इनसे त्रस्त हो चुके हैं। पूरी तरह से परेशानियों में केवल मजदूर और खासकर देखा जाए किसान नहीं है, बल्कि ये व्यापारी भी अब पूरी तरह से एकदम मतलब झुलस चुके हैं महंगाई से, क्योंकि जीएसटी लगातार बढ़ी है। अब इन्हें भी पता है कि महंगाई बढ़ने से क्या कुछ हो रहा है। बेरोजगारी के साथ साथ देखा जाए कहीं ना कहीं इनकी जरूरत के सामान भी मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इसी के साथ चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का एक और अनोखा प्रदर्शन, बीजेपी एमएलए पश्चिम बंगाल की मांगों का नहीं कर रहे समर्थन। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच फिर से तनातनी शुरू हो
चुकी है और करारी तकरार देखने को मिल रही है। एक नई बात सामने निकल के आ रही है, ममता ब्रिगेड के राज्य सरकार को कल्याणकारी योजना के तहत फंड भुगतान नहीं किया जा रहा और इसको लेकर भाजपा नीति सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने रविवार को पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के भाजपा नेताओं की सलाह पर फंड रोका है। यानी जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता हैं उनके आधार पर अब देखा जाए पूरी तरह से फंड रोक दिया गया है टीएमसी सरकार का। और ये केवल कि बीजेपी की क्या नीति है, जरा ये समझिए। बीजेपी की नीति है कि किसी न किसी तरह से विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाए, इनकी इमेजों को खराब किया जाए। इसी तरह से कर्नाटक में भी हुआ था जब चावल बहाली की बात सामने निकल के आई थी। कांग्रेस ने वादा किया था सभी को चावल दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने चावल देने से साफ इंकार कर दिया। फिर कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए पैसा देने का ऐलान किया, लेकिन वहीं देखा जाए केंद्र सरकार के पास भर भर के चावल है, क्योंकि देखा जाए विदेशों में भी चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई। लेकिन ये केवल एक साजिश है जहां पर कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियों का शासन है। दिल्ली में अध्यादेश लाकर देखो केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। ये तमाम चीजें आपको ऐसे दिखती रहेंगी जब तक लोकतंत्र और खास तौर पर संविधान के आधारों पर नहीं चला जाएगा। और बीजेपी लगातार इसका खंडन किए और यही बड़ी वजह है कि आज लगातार सभी आम जनता आवाम के साथ साथ देखा जाए नेता भी परेशान है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।